तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और इस सबके बीच एक दुखद हादसा भी हुआ। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर टर्मिनल की छत गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग जख्मी हो गए हैं। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने टर्मिनल 1 का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायल लोगों से मुलाकात भी की। इस मौके पर नायडू ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। T1 पर फिलहाल सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से FSL की टीम भी टर्मिनल 1 पर पहुंच गई है। Regarding the flights that are supposed to be operating from T1, we have informed the airlines people immediately that passengers are the first priority for us also. So passengers shouldn't face any inconvenience. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled because an immediate alternative was not able to be established here. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled, the passengers have been told that there'll be full refunds to them. And other than that, if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. And from 2 o'clock, whatever routes are being operated from T1 have been diverted to T2 and T3. So necessary arrangements are being made at T2 and T3 so that the passengers wouldn't face any convenience as of such. और इस सबके बीच केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने बताया कि जिस टर्मिनल की छत गिरी है उसका निर्माण 2009 में कराया गया था। उसके निर्माण से जुड़ी जरूरी जांच के साथ ही देश के दूसरे एयरपोर्ट पर भी उस तरह के टर्मिनल भवनों की जांच कराई जाएगी। This structure has been built in 2009, and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited, also is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country. Any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again, and we will do a thorough checking of all the necessary airports. हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर आपके लिए ताज़ा अपडेट पहुंचाने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ निशांत राय हैं, हमारे साथ उर्मिलेश हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अमरेंद्र गुप्ता हैं। अमरेंद्र, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 8 लोग घायल हैं। इस वक्त चूँकि बहुत से लोग हम जानते हैं कि एयर सर्विस का वो उठाते हैं, वो जाते हैं, उनको कहीं और जगह जाना होता है। ऐसे में सबसे पहले तो अपडेट क्या है T1 को लेकर? वसीम, देखिए, सुबह 5:30 बजे की घटना है और अब इस घटना के बाद अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की एक FSL टीम पहुंची है यहाँ पर, जो इस समय जांच में जुटी हुई है। बाकायदा कई क्रेन्स अभी भी हैं जो मलबे को हटा रही हैं, और दिल्ली पुलिस और FSL की टीम के साथ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम है वो भी लगातार उस मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। और मामले को देखा जा रहा है कि कितना गंभीर मामला था, क्योंकि जैसा आपको पता है कि सुबह 5:30 बजे का समय था और जो पैसेंजर थे उनकी फ्लाइट लगभग 8 बजे और 8:15 और 8:30 के बाद की थी। तो जो T1 का जो टर्मिनल है दिल्ली में, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यहाँ पर 3 टर्मिनल है, T1, T2 और T3। T1 पूरी तरह से डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए रिजर्व है और टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए रिजर्व है। तो चूंकि ये डोमेस्टिक फ्लाइट का टर्मिनल था, तो सुबह 5:30 के आसपास जब गाड़ियां अपने पैसेंजर्स को लेके एंट्री गेट के पास पहुंच रही थी, उसी समय जिस समय बारिश भी हो रही थी, दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही थी और बड़े स्तर पर बारिश हो रही थी, ऐसा उस समय जो यहाँ के आई विटनेस है उनसे मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने बताया कि उस टाइम एक बिजली सी कड़की है ऊपर टर्मिनल के ऊपर के छत पे, और उसके बाद वो हिस्सा पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। और जब वो हिस्सा गिरा, उसके थोड़ी देर बाद ही जो पिलर्स थे वहां पर टर्मिनल 1 के, वो भी गिरे, और जो गाड़ियां लगातार पैसेंजर्स को लेके आ रही थी वो उसके ऊपर गिरे। और उस घटना के बाद चूंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे बाकायदा यहाँ पे कई सारी सुविधाएं हैं, यहाँ पर तुरंत जो है फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, 4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की आ गई। उसके बाद जो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर
पर मेडिकल की टीम रहती है और बताया गया मुझे अभी कि मेदांता के डॉक्टर्स यहाँ पे लगातार रहते हैं। तो 4 डॉक्टर्स की एक टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने जो घायल थे उनको तुरंत देखा और उसके बाद तुरंत वहां से उनको मेदांता हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। लेकिन एक जो कैब ड्राइवर जो बताया जा रहा है, दिल्ली के रोहिणी इलाके का कैब ड्राइवर है जिसका नाम आशीष है, सन ऑफ रमेश, 32 साल की उम्र है इस व्यक्ति की। वो कैब ड्राइवर था, पैसेंजर्स को लेकर वो छोड़ने आया हुआ था T1 पे, वो उस पिलर की चपेट में आ गया, उसकी गाड़ी पे पिलर गिरा और जब उसको निकाला गया तो मृत अवस्था में पाया गया। और 8 जो पैसेंजर जो और लोग थे उनको मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जिनकी हालत इस समय स्थिर बताई जा रही है। घटना के थोड़ी देर बाद ही जो केंद्रीय मंत्री हैं राम मोहन नायडू किंजापू वो आते हैं और बाकायदा वो यहाँ पर पूरी चीजों का मुआयना करते हैं, सिक्योरिटी के एक अलर्ट को देखते हैं और बाकायदा इंस्ट्रक्शन देके वो यहाँ पे इस मामले की जांच कराते हैं। और इसकी वजह से अभी आपको मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस और CFL की एक टीम पहुंची हुई है, वो जांच कर रही है। और इसके बाद मंत्री जो है मेदांता हॉस्पिटल्स में भी जाके घायलों का इलाज जो चल रहा था वहां देखते हैं और उसके बाद उनकी तरफ से ये बयान आता है कि जो मृतक हैं उनको 20 लाख की एक आर्थिक मदद दी जाएगी और जो घायल है इस पूरे घटनाक्रम में उनको 3-3 लाख की एक मदद दी जाएगी। लेकिन अभी तरह से जो T1 का जो ये पूरा एरिया है, मैं आपको दिखा दे, इस वक्त की मैं एक तस्वीर दिखाता हूं असीम, ये सामने का जो एरिया आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन सहयोगी दिखाएंगे कि अभी भी 2 क्रेन्स खड़ी हुई है, उसके बगल में दिल्ली पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। ये पूरा एंट्री गेट है जो टर्मिनल 1 से आता है, गाड़ियों से अपने पैसेंजर्स को लेके और आगे जब बढ़ते हैं सर्विस जो व्हीकल्स की लाइन और VIP लेन से होते हुए पीयूष आगे पैन करेंगे। और ये देखिए मेरे जस्ट पीछे की साइड में ये आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है जिसके जस्ट ऊपर वाला वो गेट है, एंट्री गेट, और वहां से जो पैसेंजर्स हैं उतरते हैं गाड़ियों से और एंट्री करते हैं, जांच अंदर होती है। तो जब वो एंट्री कर रहे थे और वो थोड़ा सा आगे वाला एरिया देखिए, वहां पे अभी भी लोग कामकाज करते हुए नजर आएंगे, वहां से वो पूरा जो छत है वो गिरता है और जो पिलर्स, सपोर्टिंग पिलर्स है वो गिरते हैं और जो गाड़ियां आई थी उनके साथ साथ जो पिलर्स और वो गेट है उनके ऊपर गिरता है। और लगातार मतलब ये तकरीबन जो आई विटनेस है उन्होंने बताया कि 5:30 के आसपास की घटना है। उसके थोड़ी देर बाद ही जो राहत बचाव का कार्य स्टार्ट हो जाता है, डॉक्टर्स पहुंचते हैं, दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं और बहुत हाई अलर्ट के मोड पे तुरंत उसका मुआयना किया जाता है और जो घायल थे उनको तुरंत रेफर कर दिया था, मेदांता अस्पताल रेफर किया जाता है। लेकिन उसमें एक बड़ी दुखद घटना की, रमेश जो है 32 साल का, रोहिणी इलाके का, उसकी डेथ हो गई। और अभी भी जो है इस समय जो पूरी तरह से T1 का जो संचालन है वो बंद कर दिया गया, T2 और T3 की तरफ बिल्कुल। तो T1 को फिलहाल बंद कर दिया गया, अमरिंदर आप बता रहे हैं, और T2 और T3 पे सबको डाइवर्ट कर दिया गया है। आप हमारे साथ बने रहिए अमरिंदर, हम रुक करेंगे अब निशांत का। निशांत, हमें ये बताएं कि जो हमने देखा कि किस तरह से कुछ ही चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली की पोल खोल दी, आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खोल दी, शैली ओबराई की पोल खोल दी। इस वक्त क्या कोई ताज़ा अपडेट है? क्या दिल्ली की सड़कों से पानी को हटा लिया गया है या अभी भी सड़कें डूबी हुई हैं? देखिए, इस समय हम मौजूद हैं मिंटो ब्रिज पर और पहले आपको मिंटो ब्रिज की तस्वीर दिखाना चाहूँगा क्योंकि सुबह की तस्वीर काफ़ी डरावनी थी और इस समय मिंटो ब्रिज पे पानी को हटा दिया गया है, लेकिन साफ सफाई चल रही है। जो पानी के साथ कीचड़ यहाँ पर आया था उसको हटाने की कवायद चल रही है। आपको मैं कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि थोड़ा राइट साइड दिखाएं, वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी मात्रा में कूड़ा आपको नज़र आ रहा होगा। और कल ही दिल्ली की मेयर की एक बाइट हमने अभी सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 90% के आसपास सफाई का काम हो चुका है, नालों की सफाई हो चुकी है। सवाल ये उठता है, दिल्ली का ये इलाका सबसे पहले बारिश में डूबता है और यहाँ के नाले से इतनी बड़ी संख्या में कूड़ा निकला है, तो आखिर किस तरीके से यहाँ पर काम का जो है वो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी में मिंटो ब्रिज को में पानी भरना कोई नई बात नहीं है। हमने भी बताया अपनी रिपोर्ट्स में कि आज़ादी के समय से ये समस्या चली आ रही है, लेकिन इस समस्या का कोई दूरगामी जो है इलाज नहीं ढूंढा गया है और आज भी कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से रास्ता निकल कर आता है उस रास्ते में सड़क धंस गई थी, उसको रिपेयर करने का
काम चल रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुबह के बाद से क्नॉट प्लेस को जोड़ने वाला ये मिंटो ब्रिज अभी तक पूरी तरीके से बंद है। बैरिकेडिंग की गई है, लोगों को जाने आने नहीं दिया जा रहा है। अभी भी कीचड़ जमा है, कीचड़ को हटाने का काम चल रहा है, लेकिन जो तैयारियों की बात कही गई थी और जो दावे किए गए थे उनकी पूरी तरीके से इस जल भराव ने पोल खोल कर रख दी है। बिल्कुल, जो दावे किए गए आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से वो पूरी तरह से खोखली साबित नजर आ रही है। हमारे सहयोगी उर्मिलेश भी बने हुए हैं मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि उर्मिलेश, ये कहा जा रहा है कि इतनी बारिश 28 जून की अर्ली मॉर्निंग में जो बारिश हुई है वो बीते 88 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। एक दिन में इतनी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने और क्या कुछ कहा है आने वाले दिनों में? ये तो प्री मानसून, लेकिन मानसून जब आ जाएगी और हमने देखा क्या हालत है दिल्ली की सड़कों का, यहाँ पे क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है? जी असीम, बिल्कुल जिस तरीके से कि आज दिल्ली में सुबह बारिश हुई है, झमाझम बारिश, तो ये एक बड़ी खबर है कि पूरे देश भर में जो है मानसून पहुंच चुका है। इस तरीके से हमें बताया गया है, जो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सोमा, उन्होंने हमें बताया है कि अब देश के लगभग सभी हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है असीम कि आने वाले 2 से 3 दिनों में जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें दिल्ली में जो है बारिश होगी, और दिल्ली के साथ ही जो ऊपरी हिमालय का जो हिस्सा है जिसमें कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उसके साथ ही पंजाब और हरियाणा का कुछ हिस्से में जो है भारी बारिश होने की संभावना है। इस तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली में जहां गर्मी से राहत मिली है जो बारिश होने के बाद, और दूसरी तरफ जो है मानसून जो है पूरे देश भर में अब जो है पहुंच चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट किया गया है वो आने वाले अगले 2 या 3 दिन में जो भारी बारिश होगी, और साथ ही तमाम जो राज्य हैं जिन राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें कि हमने कहा है कि ऊपरी हिमालय के जो इलाके हैं उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड है, पंजाब और हरियाणा है, उड़ीसा है, उसके अलावा जो है मध्य प्रदेश का कुछ इलाका जो है मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि इसमें भारी बारिश होने की संभावना है अगले 2 से 3 दिनों में। बिल्कुल, तो ऐसे कहा जा सकता है कि दिल्ली के से दस्तक के साथ साथ पूरे देश भर में जो है मानसून अब पहुंच चुका है। बिल्कुल, तो मानसून की जो गति है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है, और कुछ ही दिनों में इस पूरे दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में पहुंच जाएगा। और दिल्ली की जहां तक बात है, जैसा कि उर्मिलेश आप बता रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में एक बार फिर से लोगों के मन में ये डर है कि जो दिल्ली की आज स्थिति हुई कि जगह जगह जाम और जो गाड़ियां हैं वो डूबी हुई हैं, कम से कम वो स्थिति ना हो। जो दिल्ली की सरकार है वो कम से कम ठीक से काम करे। मॉनसून का महीना, लोग मॉनसून को एंजॉय करें, बजाय इसके कि इस तरह की आफत में वो फंसे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगियों का, अमरिंद्र आपका भी, निशांत आपका भी, और उमलेश आप तीनों ही सहयोगियों का इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे